गार्जियन और बड़े संख्या पे यहाँ पे माता बहन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों पिछले 9 सालों से बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। और इस बार हम लोग संकल्प लेने के लिए निकले हैं जैसे कभी हमारे पूर्वज बाप दादा ने संकल्प लिया था कि ये देश को आजाद कराएंगे और अंग्रेज से पौने 200 साल लड़ाई लड़े तब जाके देश आजाद हुआ। और उनका एक ही संकल्प था कि देश को आजाद कराएंगे और हमारे जो आने वाला पीढ़ी होगा वो आजाद भारत में सर उठा के जिएगा। और जिसके लिए लाखों निषाद पिछड़ा दलित का बेटा शहीद हुए और फिर देश आजाद हुआ। साथियों ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश पे जितने बड़े लोगों का अधिकार है उतना ही अधिकार उससे कई गुना ज्यादा आपका इस देश में अधिकार है। साथियों लेकिन देश आजाद हुआ, लेकिन आज जिनके बाप दादा अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज उसका बेटा आज राजा बन के बैठा है। जिसके पूर्वज शहीद हुआ, खून पसीना बहा के लड़ाई लड़ा, आज उसका जो पीढ़ी है वो आज कहीं ना कहीं सर झुका के गुलामी की जंजीर पकड़कर गुलामी की जिंदगी को जी रहे हैं। साथियों इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है तो 2 काम कीजिए। एक काम अपने हर जरूरत को कम कीजिए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा, आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साथियों पहले इस भारत देश में राजा हुआ करता था, 534 राजा हुआ करता था और राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र दिया और इस लोकतंत्र में उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। और उस वोट का अधिकार में इतना ताकत है कि एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता। ऐसे ही संविधान में हमें जगह मिला है। साथियों लेकिन आज आप देखिए आज क्या हो रहा है। आज सबसे ज्यादा संख्या हमारे पास है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन आज हम गरीब हैं। अंग्रेज जब आए इस भारत में तो पहले जमीन का टुकड़ा गरीब मजदूर को खास करके उनको दिया जो मेहनत करने वाले थे और जो किसान थे उनको जमीन का टुकड़ा दिया गया। हमारे बाप दादा किसानी करते थे और उस समय में अंग्रेज को टैक्स दिया करते थे और जमीन का मालिक खास करके हिंदुस्तान में गरीब पिछड़ा आदिवासी दलित का लोग थे। लेकिन अंग्रेज जाने के बाद क्या हुआ, आज ये जमीन कहाँ चला गया। ये जमीन वो समझदार लोग जो अंग्रेज का गुलामी करता था उन्होंने अपने ऊपर लिखवा लिया, क्योंकि हमारा बाप दादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो मूर्ख था, वो कुछ नहीं जानता था। उससे जहां हुआ एक बोतल शराब दे दिया और कोरा कागज पे साइन करा लिया और सारे संपत्ति उन्होंने कब्जा करने का काम किया। साथियों इसके लिए जरूरी है अपने आने वाला पीढ़ी को समझदार बनाना और इसके लिए जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तब तक समाज नहीं आगे बढ़ेगा और उसके बाद संघर्ष करना है। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप हमें अपना नेता मान रहे हैं, आप अपना भाई मान रहे हैं, आप हमें अपना बेटा मान रहे हैं। आपको जहाँ हम बुलाते हैं वहाँ बगैर सोचे समझे अपने खर्चा से अपने संसाधन से आप वहाँ पे पहुँचते हैं। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके लिए मैंने भी संघर्ष किया है, ऐसे नहीं पहुँचा। आज 42 साल का उम्र हुआ मेरा और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जब 18 साल का उम्र था तभी से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अपने गांव घर परिवार माता बहन सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर में जाके मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। संघर्ष के बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हर एक निषाद का बेटा, हर बिन बेदा दुनिया मला का बेटा, हर एक दलित का बेटा मुकेश सहनी जैसे नेता बन सकता है, मुकेश सहनी की जगह पहुंच सकता है और हमसे भी आगे पहुंच सकता है। सिर्फ जरूरी है सही तरीके से ईमानदारी से संघर्ष करना। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ निषाद समाज के हक अधिकार के लिए। लोग बोलते हैं कि बताइए मुकेश सहनी को पार्टी चला रहे हैं और पार्टी के साथ साथ सिर्फ निषाद की बात करते हैं। अरे भैया आज पार्टी बना है, मैं मुंबई से दल बनाने के लिए नहीं आया था।
मैं अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए आया था, अपने समाज के चेहरे पे मुस्कान दिलाने के लिए आया था, उसको दो पल की खुशी दिलाने के लिए आया था। एक परिस्थिति बना कि पार्टी बना। आज पार्टी में निश्चित तौर पे हर जाति वर्ग के लोग हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग जो है वो पार्टी में लाभ लेने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए है। लेकिन आज भी खून पसीना निषाद समाज का बेटा सिर्फ बहा रहा है, सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और उनको पता है कि मेरा नेता सन ऑफ अल्लाह है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। साथियों, तो आज ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए मेरा जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है और मैं इसको परिवार मानता हूँ। और मैं निश्चित तौर पे जब परिवार की बात होगा तो वहाँ पे परिवार के लिए रहेंगे, जब राज्य की बात होगा तो सबसे पहले बिहार के लिए रहेंगे, जब देश की बात होगा तो पहले हम भारत के लिए रहेंगे, और फिर पृथ्वी के लिए अगर बात होगा तो पूरे सहारा के लिए रहेंगे। साथियों, तो आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं लागू है। और ये काम किसका है? ये सरकार का काम है। एक तो पहले का सरकार जो हमारा काम नहीं किया, एक अभी का वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार है वो आज हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। और एक दोषी आप है कि आप अपने समाज के हक अधिकार के लिए आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया। आज संघर्ष कर लेते, आज लड़ाई लड़ लेते। 30-40 साल पहले जैसे कभी लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े, जैसे कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लड़े, जैसे कभी हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव लड़े, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी हमारे मायावती जी लड़ी। उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया, उनको लोगों ने उनके साथ दिया, उनको पार्टी में मजबूती हुआ। बिहार में भी 15 साल मुख्यमंत्री लालू जी बन के रहे, अपने लोगों को आगे बढ़ाए, अपने समाज को आगे बढ़ाए। अगर काश निषाद समाज में भी ऐसा नेता पैदा होता, जंग लेता, संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, आज हमारा दर्जनों भारत में निषाद का बेटा कलेक्टर होता, आज हमारा निषाद का बेटा डॉक्टर होता, आज निषाद का बेटा SDO होता, BDO होता, आज हमारा निषाद का बेटा डॉक्टर होता। लेकिन ये नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप और हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते तो निश्चित तौर पे आज निषाद समाज का बेटा आगे बढ़ा रहता। तो साथियों, अब समय आ चुका है, आपको अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, जरूरी पड़े तो खून बहाना पड़ेगा। और जब बहाएंगे तो निश्चित तौर पे जैसे हमारे पूर्वज 200 सालों में देश को आजादी कराया, वैसे हम लोग भी अपने समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। आज मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री है, आज उनका काम है, वो चाहेंगे तो 12 घंटे में निषाद समाज को आरक्षण लागू कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। आज वो नहीं चाहते हैं कि गरीब मछुआरा का बेटा आज वो आगे बढ़े, आज वो संघर्ष करते रहे। आज बताइए, आज हमारा समाज का बेटा इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहा है। आज हमारे समाज के पास पैसा नहीं है जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकता है। ये काम किसका है? ये काम भारत सरकार का काम है, ये काम राज्य सरकार का काम है। आज लेकिन भारत सरकार क्या काम कर रहा है? गरीब को गुलाम बना रहा है, 5 किलो चावल दे रहा है, उनसे वोट लेने का काम कर रहा है। आज कहीं ना कहीं गुलाम बना रहा है। आज मंदिर मस्जिद की बात करता है, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम है गरीब के लिए, बच्चे का इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब के बच्चे का पढ़ने के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी बनाना, ना ही कि मंदिर मस्जिद बनाने की बात है। साथियों, तो इसलिए साथियों, आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो आपके बच्चे को गुलाम बनाना चाहता है, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब लड़ाई लड़ेंगे तो आपका आने वाला पीढ़ी आगे बढ़ेगा। साथियों, तो इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे दूसरे लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया, वैसे आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमने सर पे कफन बांध करके पटना से 101 दिन के लिए यात्रा पे निकले हैं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमें आरक्षण देगा, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा लेके आए हैं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, आज बिहार में निषाद बिन बिल्दार नुनिया मल्लाह चाहे पियर मलपर चौधरी, तमाम निषाद के 50 उपजाति है। आज अगर एक हो जाएंगे तो आज आपके पास शक्ति क्या है? जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं।
आज वही शक्ति बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में निषाद का बेटा के पास है। अगर एक साथ हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, जो हमारा दुश्मन होगा उसके लिए दिल्ली इतना दूर कर देंगे कि लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। जो हमसे दोस्ती करेगा उनको कुर्सी दिल्ली का मिलेगा, जो हमसे दुश्मनी करेगा उसको दिल्ली का कुर्सी नसीब नहीं होगा। साथियों, 60 लोकसभा सीट हम अकेले इस राज्य में, तीनों राज्य में जिताने हराने का काम कर सकते हैं। साथियों, सिर्फ जरूरी है संगठित होना, संकल्पित होना, संघर्ष करना, और इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा ताकि मोदी जी को लगे, देश के अलग अलग नेता को लगे कि निषाद का बेटा जाग चुका है। उनको एक भ्रम है, खास करके जितने भी देश में पॉलिटिकल पार्टी है उसको भ्रम है कि निषाद का बेटा, पिछड़ा दलित का बेटा अपना वोट बेचता है। उस भ्रम को उसको तोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप संकल्प करने के लिए तैयार हैं? क्या ये आवाज मोदी तक पहुंचेगा? अरे भैया, पीछे जो खड़े हैं उनको भी कह रहा हूँ, क्या ये आवाज मोदी जी तक पहुंचेगा? आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो मोदी जी तक कैसे बात पहुंचेगा? तो यहाँ पे वीडियो कैमरा वाले हैं, जब आप संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे। कैसे देखेंगे? ये वीडियो बनेगा, अब वीडियो बना के रात में मोदी जी के पास भेजेंगे और उसको लिखेंगे कि मोदी जी अभी भी मेरा हक अधिकार दीजिए, नहीं तो आपका कुर्सी कहाँ चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप भ्रम से निकल जाइए, आप अपना नेता से पूछ लीजिए हर कोना कोना में बिहार का कि बिहार में क्या चल रहा है, तो लोग कहेगा कि बिहार में सिर्फ गंगा जल चल रहा है, गंगा जल चल रहा है, गंगा जल के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। और पता कर लीजिए और आरक्षण लागू कर दीजिए, नहीं तो खेला होगा। जैसे बंगाल में ममता दीदी ने खेला किया, वैसे बिहार में निषाद का बेटा खेला करेगा। इसलिए तो देखेंगे कि एक एक निषाद का बेटा, कल तक इसका बाप दादा अपना वोट को बेचता था, अभी निषाद का बेटा, माता बहन सभी हाथ में गंगा जल लेके एक शोर से संकल्प कर लिया है कि अपना वोट को नहीं बेचेंगे। संकल्प कर लिया है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब ये देखेंगे मोदी जी तब वो सोचेंगे और वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम करेंगे। और जब आरक्षण होगा तो हर एक निषाद के घर पे खुशी आएगा, हर एक निषाद का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखेगा, हर एक घर में निषाद का बेटा आगे बढ़ने का सपना देखेगा। तो इसलिए हम लोगों को 4, 6, 10 विधायक बनाना, 10 विधायक सांसद बनाना ये लक्ष्य कभी नहीं था, ना है और ना कभी आगे रहेगा। हमारा लक्ष्य एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। आरक्षण नहीं देंगे, उनसे आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या होगा? लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते एक दिन हार को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और एक ना एक दिन हमें जीत दिलाएगा। साथियों, हम लड़ेंगे। आज क्या हुआ? आज लोगों ने सोचा कि गरीब पिछड़ा का बेटा कल तक गुलाम था, आज सरकार में मंत्री बन गया है, ऑर्डर दे रहा है आज इसको रोको। नहीं रोकोगे तो ये समाज आगे बढ़ जाएगा, इसको रोको, इस समाज को रोको। लेकिन मोदी जी, आप हमारे विधायक को ले लिए, क्या हम रुके? आप हमें मंत्रिमंडल से बाहर किए, क्या हम निषाद रुकने वाले हैं? हम वो निषाद हैं जो रामचंद्र जी को नाव से पार लगाने वाले हैं। हमारे पूर्वज एक रब है, पूनम देवी जी है, वीरांगना पूनम देवी, अमर शहीद सुब्बा सैनी के हम वंशज हैं। हम कभी किसी से गद्दारी नहीं करते हैं, और जब जो हमसे गद्दारी करता है, समय आने पे उनको हम अपनी औकात दिखा देते हैं कि उनकी औकात क्या है। और बिहार में आपने देखा, ऊंचा में चुनाव हुआ, सबका औकात पता चल गया, किसका कितना औकात है। पुराने में चुनाव हुआ, हर नेता का पता चल गया किसका कितना औकात किसका है, और मेरा भी मुझे पता चल गया। आज बिहार में एक एक कोना में निषाद के बेटा से पसीना बहाने के लिए नहीं है, खून बहाने के लिए तैयार है, और माता बहन भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार है ना? हाँ, मोदी जी के इधर कैमरा दिखाइए भाई, तब ना जाएगा, तो पता चलेगा कि जब एक वीरांगना फूलन देवी से
उत्तर प्रदेश में चंबल से लेकर पूरा प्रदेश डरता था। और यहाँ पे तो हजारों हजार माता बहन खड़ा है। हर एक माता बहन फूलन देवी का रूप है, एक रूप का श्रृंगार के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। तो आप लोग संकल्प लेना पड़ेगा। आप सबके पास एक दवा आया होगा, गंगा जल है नाम का, जिससे सब लोग पवित्र होता है। और पंडित जी अक्सर हम लोगों को जब शुद्ध करते हैं तो गंगा जल देते हैं। और हम भी पंडित जी बन के आए हैं आपके बीच में। अभी आप लोग गंगा जल निकालिए और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में ऐसे लीजिए, चुरू में जैसे चुरू होता ना, ऐसे लीजिए। और जब हाथ में लीजिएगा तो शुद्ध होइएगा और ऐसे हाथ लीजिए ताकि कैमरा में बढ़िया से रिकॉर्ड हो। जो यहाँ पे निषाद का बेटा होंगे, जो निषाद की माता बहन होंगे, सब लोग संकल्प करेंगे। और जो निषाद नहीं होंगे तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो निषाद है वो हाथ में गंगा जल लीजिए, सब जल्दी जल्दी लेने का काम कीजिए और एक दूसरे को देने का काम कीजिए। और वीडियो वाला मीडिया भाई इसको कैप्चर कीजिएगा और बिहार को बताइएगा कि अब निषाद का बेटा वोट बिकेगा नहीं। और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप लोग भी संकल्प पत्र पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर सही चुपासानी, ब्राह्मणा फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम वो निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर में जाएंगे, उसको संकल्प करवाएंगे। हम संकल्प लेते हैं अपने रिश्तेदार नाते को फोन करेंगे, संकल्प करवाएंगे, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए साथ लाएंगे। जय निषाद।